हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज की न्यू फ्रेश क्लास में कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज की नेक्स्ट टॉपिक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग सिस्टम एंड गैस एक्सचेंज, यानी कि ब्रीदिंग सिस्टम कैसे काम करता है और हमारे बॉडी में गैस एक्सचेंजेस कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हाउ डज ऑक्सीजन रीच एवरी सेल इन योर बॉडी, या फिर हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल्स तक कैसे पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, ये पढ़ने के बाद ब्रीदिंग सिस्टम और गैस एक्सचेंज पढ़ने के बाद हमको इसकी आंसर मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल है व्हाई डू वी ब्रीथ, यानी कि हम ब्रीथ ही क्यों करते हैं, ब्रीथ क्यों करते हैं हम। तो इसका सिंपल आंसर है एवरी सेल नीड्स ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्यों? रिलीज करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से एनर्जी रिलीज करने के लिए हर एक सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जब सेल्स ऑक्सीजन पाता है तभी फूड से एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी हमारे बॉडी के लिए नीड होती है। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट, एवरी सेल नीड्स ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। विदाउट ऑक्सीजन सेल्स कैन नॉट सर्वाइव, यानी कि बिना ऑक्सीजन के सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेल्स के पास फूड तो है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फूड से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी सेल्स। अगर सेल्स फूड से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो सेल्स डाई कर जाएगी। ओके, सो सेल्स कैन नॉट सर्वाइव। सो स्टूडेंट्स, ये रहा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। व्हाई डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ क्यों करते हैं? ताकि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन मिले ब्रीदिंग के थ्रू, और बिना ऑक्सीजन के सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए हम ब्रीथ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब फूड को मिलता है ऑक्सीजन, मिलता है तो सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? मतलब सेल्स में फूड तो होता है, फूड के साथ साथ अगर ऑक्सीजन मिलता है तो सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्रोड्यूस करता है सेल। उसके साथ साथ डिफरेंट वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ ऑक्सीजन एंटर्स आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बाहर से कैसे एंटर करता है, और ब्रीदिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और गैस एक्सचेंजेस कैसे होते हैं बॉडी के अंदर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, उसके बारे में स्टडी करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, मतलब पॉइंट 2 है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्रीदिंग सिस्टम और गैस एक्सचेंज होता है, ये होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक आप डायग्राम देख सकते हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो स्टूडेंट्स, एक जो नॉर्मल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, बाद एक एक पार्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे जो पहला पार्ट है वो है नोज, हमारा नोज। ओके, दूसरा पार्ट है नेजल कैविटी, जो कि अंदर होता है, अंदर की ओर। उसके नीचे होता है फेरिंग्स, उसके नीचे होता है लैरिंग्स, जिसको कि हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये रहता है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके नीचे रहता है ट्रेकिया, जिसको कि विंड पाइप भी कहते हैं, और इसके नीचे हमको ब्रोंकाई दिखेगी। ये दो लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमंस के अंदर ये दो लंग्स है, और लंग्स के अंदर हमको मिलती है एल्वियोली मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वन बाय वन डिटेल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स कैसे वर्क्स करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके,